अब हम आपको उस ब्लैक टॉप की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं जिस ब्लैक टॉप पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश की है। आपको देखना चाहिए कि ब्लैक टॉप पर हमारे सैनिक किस मजबूती के साथ तैनात हैं और चीन को कैसे हर बार मात मिल रही है। रात के करीब 12:30 बजे रायसेना हिल्स से ऐसे ही रक्षा मंत्री सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे का काफिला निकला। एलएसी पर जो कुछ हुआ और क्या कुछ होने वाला है उसकी हाई लेवल मीटिंग देर तक साउथ ब्लॉक में चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मीटिंग का पूरा अपडेट दिया जा रहा था। ऐसी हाई लेवल मीटिंग चीन की राजधानी बीजिंग में हो रही है क्योंकि 29-30 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ उसने चीन की सारी युद्ध नीति, रणनीति, सोच सब कुछ बदल कर रख दिया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो काली रंग की पहाड़ी नजर आ रही है यही वो जगह है जहां पर भारतीय सेना ने चाइनीज आर्मी को खदेड़ा है। इसी पहाड़ी पर चीन कब्जा करना चाहता था और यहीं पर चीन को करारी मात मिली। इस चोटी का नाम है ब्लैक टॉप। आपने इसके बारे में अब तक सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज पहली बार सिर्फ इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव ब्लैक टॉप को देखिए, जहां पर इस वक्त इंडियन आर्मी तैनात है और सामने चाइनीज सेना खड़ी है। चीन को अपनी बड़ी सेना और तकनीक पर सबसे ज्यादा अहंकार था, लेकिन इंडियन आर्मी ने चीन के इस गुरूर को चकनाचूर कर दिया। इस वक्त पैंगोंग त्सो की पहाड़ियों पर भारतीय सेना ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर तैनात है जहां से चाइनीज सेना की हर एक हरकत एकदम क्लियर नजर आ रही है और चीन पर इंडियन आर्मी का अपर लैंड है। एलएसी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए एलएसी पर एक्चुअल हुआ क्या है। ये है पैंगोंग त्सो का दक्षिणी छोर इलाका। ये खाली जगह स्पैंगलर गैप है और इसके दोनों तरफ की चोटियां हैं जिसका नाम है ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप एलएसी के इस तरफ भारत की साइड है। यहीं भारतीय सेना और चीन के बीच संघर्ष हुआ था। चीन ने ब्लैक टॉप पर हाईटेक कैमरे और सर्विलांस सिस्टम लगा रखा था जिससे वो इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग और मूवमेंट पर नजर रखता था और उसका अगला टारगेट इस पहाड़ी पर कब्जा करना था ताकि वो यहां से चुशूल पर चढ़ाई कर सके। चीन आर्मी ने इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग तैयार की थी और बस रात का इंतजार था, लेकिन उनको इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि भारतीय शूरवीर चीन को सबक सिखाने के लिए पहले से ही तैयार थे। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स और खतरनाक कमांडो इस टास्क के लिए बेकरार थे। चाइनीज सेना करीब 300 मीटर अपनी पोजीशन से आगे आने की कोशिश में लगी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए पीएलए को रोक दिया। भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का शौर्य देखकर चाइनीज के होश उड़ गए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीन का कोई भी सैनिक नहीं टिका। एसएफएफ की खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान भर्ती होते हैं जिनको खास तौर पर चीन के लिए ही तैयार किया गया है। इसलिए जैसे ही एलएसी पर टेंशन बढ़े तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 या फिर 22 भी कहते हैं। ये मैनूवर और साथ में कोवर्ट ऑपरेशंस के माहिर हैं। दरअसल इनको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है ताकि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में और खास तौर पे अलग अलग टेरेन में हर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ दुश्मन के पूरे खेमे को ध्वस्त करने की एक काबिलियत रख सकें। यही वजह है कि 1962 में इनके फॉर्म होने के बाद से लेकर अभी तक मेन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में इनको लगाया गया। ब्लैक टॉप पर अपनी पोजीशन बनाने के बाद भारतीय सेना ने चीन के कैमरे, सर्विलांस सिस्टम उखाड़ दिए, चीन को पीछे धकेल दिया। जो लोग कह रहे हैं कि भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है वो एकदम गलत है, क्योंकि ये पहाड़ी भारत की तरफ ही है। इंडियन आर्मी इन चोटियों को गार्ड नहीं करती थी क्योंकि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब चीन ने फिंगर 5 की पहाड़ियों को जैसे ही डोमिनेट किया तो उसके बाद ये तय कर लिया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी सभी पहाड़ियों की चोटियों पर भारतीय सेना तैनात रहेगी। इस वक्त ब्लैक टॉप पर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। एलएसी पर जो कुछ होगा उसका फैसला दिल्ली और बीजिंग से होगा, इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि दोनों जगह पर क्या हो रहा है। चीन लगातार 5 बड़ी स्टेटमेंट के साथ अपने मीटिंग की एक एक डिटेल
शेयर कर रहा है और उसमें ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने दरअसल रणनीतिक तौर पर उसके एरिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन भारतीय सेना की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट करना और चीन को अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करवाना। एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और सेना प्रमुख की बैठकों का दौर जारी है। वहीं चीन में क्या हो रहा है वो भी देखिए। कम्युनिस्ट सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत अपनी घरेलू समस्याओं से परेशान है, खासकर कोरोना वायरस के हालात से जो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। सीमा पर उकसाने की गतिविधियों को अंजाम देकर भारत अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहता है। अगर भारत शांतिपूर्ण से अस्तित्व चाहता है तो इसका स्वागत है, लेकिन अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हथियार और क्षमता है। अगर भारत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है तो PLA भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने LAC को पार नहीं किया। सोचिए जरा, अगर भारतीय सेना ने LAC पार की होती तो अभी तक चीन दुनिया भर में ढिंढोरा पीट चुका होता, उसको अपने आप को सही साबित करने का मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जरा समझिए, भारतीय सेना से पिटने के बाद भी चीन चुप क्यों है? इसकी वजह है भारत का अभेद सुरक्षा कवच, जिसको तोड़ पाना चीन के बस में नहीं है। लद्दाख के पास LAC पर करीब 50,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। T-90 भीष्म टैंक, हॉवित्जर तो, कंधे पर लॉन्चर से दागी जाने वाली मिसाइल, पैंगोंग लेक के लिए मरीन कमांडो, बख्तरबंद वाहन, सुखोई, अपाचे, चिनूक, MiG-29, मिराज फाइटर प्लेन किसी भी टाइम एक्शन के लिए रेडी है। भारत इस बार आर पार की तैयारी कर चुका है। अगर जंग हुई तो फुल एंड फाइनल होगी। LAC की समस्या का परमानेंट इलाज होगा, ये बात चीन भी समझ चुका है। पहले गलवान और अब ब्लैक टॉप पर चीन को मार पड़ी है। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सुशांत केस में मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है।